let's talk about खमरा कहवा। ये एक फ्लैंकर है खमरा का। खमरा लताफा का एक परफ्यूम था जो काफी ज्यादा मशहूर हुआ। वो इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि एंजल्स शेयर के नाम से एक फ्रेग्रेंस आती है बाय किलियन, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस हुई और वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट में अपीलिंग फ्रेग्रेंस बनी, डेटिंग फ्रेग्रेंस के तौर पे, पार्टी फ्रेग्रेंस के तौर पे। जरा एक यूनिक सी गुरमान टाइप फ्रेग्रेंस थी, थोड़ी ओरिएंटल थी, जरा सोफिस्टिकेटेड किस्म की फ्रेग्रेंस। मेरे हिसाब से वो काफी यूनिक थी, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा फेम मिला। लताफा ने उसका क्लोन निकाला जिसका नाम था खमरा। बहुत ज्यादा उसकी हाइप बनी सोशल मीडिया पे। हर दूसरा गोरा यूट्यूबर जो है ना वो बिक के उसने उसका रिव्यू किया और उसकी इतनी तारीफें कर दी कि ओरिजिनल का सेम है और ऐसा है और वैसा है। जब गोरे रिव्यू करते हैं तो वो इस हिसाब से रिव्यू कर रहे होते हैं कि भाई एक चीज $300, $200, $400 की थी, उसका ऑल्टरनेट हमें $20 में मिल गया या $15 में मिल गया। लेकिन हमारे लिए वो $15-20 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम लोग इतना खर्च करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को सेम वही चीज मिलेगी जो $200, $300, $400 में मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अनरियलिस्टिक है। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी आवाम सोचती है इस तरह। वो फ्रेग्रेंस बहुत सेल हुई। मेरा उसका काफी नेगेटिव सा रिव्यू था। उसकी रीजन ये थी कि वो ओरिजिनल से बहुत दूर थी। वो मेरे हिसाब से 60-70% से ऊपर सिमिलैरिटी उसमें नहीं थी। उससे बहुत बेहतर क्लोन्स मैंने सुना है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। जब मैंने खमरा को पहली दफा स्मेल किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये फ्रेग्रेंस जो है ना पता नहीं कैसे मशहूर हो गई, मेरे तो समझ में नहीं आई। तो मैंने जब ओरिजिनल एंजल शेयर स्मेल की, मैंने उसके बाद एंजल शेयर पहली बार ट्राई की, तो मुझे लगा, मैंने कहा यार जो चीजें मुझे उसमें अजीब लग रही थी वही चीजें इसमें बड़ी खूबसूरती से प्रेजेंट हो रही है, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग। उसका मैंने रिव्यू किया। उसके कुछ अर्से बाद मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं आशिर भाई, उन्होंने मुझे एक डीकेंट चेक करवाया जो कि खमरा कहवा का था और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत पसंद आया है, मुझे दिल करता है कि इसको मैं खा जाऊं, इस तरह की इससे फीलिंग आती है। तो मैंने अप्लाई किया तो मुझे भी इसका बड़ा मजे का एक्सपीरियंस हुआ मेरा। और थोड़ा सा सर्दी थी उस वक्त, फुल गर्मी नहीं स्टार्ट हुई थी, गर्मी स्टार्ट होने वाली थी, वो वाला मौसम था। ना सर्दी थी ज्यादा ना गर्मी थी। वो बहुत अच्छी उससे लास्टिंग दी, बहुत अच्छी प्रोजेक्शन दी, 6-7 आवर्स की सॉलिड लास्टिंग मिली और अच्छी उसकी डिसेंट प्रोजेक्शन थी। मुझे उसकी विप्स आ रही। तो ये बॉटल उन्होंने ही ऑर्डर की है। तो जब ये बॉटल उन्हीं की है, उन्होंने ऑर्डर की, उन्होंने कहा कि आप पहले इसका रिव्यू कर लें। तो मैंने सोचा इसका रिव्यू बना लें, क्योंकि मैं इसको एक दफा चेक कर चुका हूँ तो मैं इसका रिव्यू दे सकता हूँ उसके मुकाबले में, फर्स्ट इंप्रेशन के मुकाबले में। इसके नोट्स अकॉर्ड में हम बात करते हैं। उससे पहले मैं बताऊँ कि मुझे इसमें फील क्या होता है। इसमें मुझे काफी एक डिजर्ट टाइप फीलिंग आती है। डिजर्ट कौन सा? जिसमें हल्का सा सिनेमन हो, हल्का सा वनीला हो, हल्का सा उसके अंदर चॉकलेटी फीलिंग हो। कॉफी इसमें मुझे उस तरह महसूस नहीं होती। कहवा जो है वो बेसिकली कॉफी को बोलते हैं और कॉफी का नोट भी इसमें मेंशन हुआ हुआ है। नोट्स में इसके प्रालीन भी मेंशन हुआ हुआ है और कार्डेमम भी हुआ हुआ है। ये दोनों चीजें बहुत वाजे आती हैं। सिनेमन बहुत वाजे आता है। एक स्वीट जो है ना क्रीमी सा टेक्सचर एक आपको महसूस होता है। हल्का सा फ्लोरल भी है। इसमें जिंजर का नोट भी है, लेकिन जिंजर का नोट इतना मेरे लिए विजिबल नहीं है। थोड़ा सा इसके अंदर आपको तुर्शपना भी मिलेगा, थोड़ा सा आपको पंजेंट वार्म स्पाइसी फीलिंग भी इसके अंदर आपको मिलेगी। टोंका बीन, बेंजोइन, मस्क, ये नोट्स भी आपको मिलते हैं इसकी बेस में। कॉफी मुझे इतना ज्यादा फील नहीं हुई, इसको मुझे लगता है जबरदस्ती घुसड़ा गया बीच में। अच्छा, बात करते हैं इसके नोट्स और रिकॉर्ड्स की। नोट्स में हमें टॉप में मिलता है सिनेमन, कार्डेमम और जिंजर। मिडल में हमें मिलता है प्रालिन, कैंडीड फ्रूट्स लिखा हुआ है, व्हाइट फ्लावर्स। बेस में हमें मिलता है कॉफी, वनीला, टोंका बीन, मस्क एंड बेंजोइन। अगर बात करें इसके अकॉर्ड्स की, वार्म स्पाइसी, स्वीट, वनीला, सिनेमन, कॉफी, एम्बर, पाउडरी एंड एरोमेटिक। कैटेगरी वाइज ये एंजल्स शेयर की कैटेगरी में फॉल करता है। इसमें भी वो सेम एलिमेंट है। थोड़ा सा ये मुझे लगता है उस तरफ लीन करता है, परफ्यूम्स जमाले के कुछ फ्रेग्रेंसेस की तरफ लीन करता है। ओजान हो गया, अल्तायर हो गया, इस तरह की ये कैटेगरी में भी ये मुझे महसूस होता है। इसमें कैरेमली स्वीटनेस वाली है। परफॉर्मेंस की बात करें, डिसेंट लास्टिंग है, डिसेंट प्रोजेक्शन है, लेकिन ये गर्मियों के लिए सूटेबल नहीं है। तो मेरा ख्याल से सर्दियां या गर्मियों में कोई स्पेसिफिक एसी वाले मॉल वाले दावते हैं, उनके लिए ये आप बाय कर सकते हैं। न्यू बंदा बिल्कुल उसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। 3-4-5 परफ्यूम आपने बाय कर ली हैं ऑलरेडी, उसके बाद वो चीज चाह रहे हैं डिफरेंट, तो जरूर जाएं। लेकिन ये आपकी जेनेरिक फ्रेश स्पाइसी उस तरह की फ्रेग्रेंस आपको नहीं मिलेगी। एज की बात करूं तो मेरा ख्याल से 20 से प्लस वाले लोगों को भी ये ज्यादा रिकमेंड करूंगा। उससे कम वाले लोगों को समझ इसकी नहीं आएगी मेरा ख्याल से। डिसेंट है ओवरऑल, एग्जैक्ट 1-to-1 किसी चीज का क्लोन नहीं है, सबसे थोड़ा हटके है। अच्छा है, लताफा ने इस तरह का कुछ किया है। वैसे तो नॉर्मली वो 1-to-1 क्लोन बनाने के चक्कर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं लताफा वाले, लेकिन इसके अंदर मेरा ख्याल से प्रॉपर जो है ना कुछ ना कुछ उन्होंने तब्दीलियां की हैं। ये मैंने अभी अनबॉक्स किया है। इसकी सेंट थोड़ी सी मुझे मुख्तलिफ महसूस हो रही है टेस्टर के मुकाबले में। फिर मुझे पंजेंट फीलिंग थोड़ी ज्यादा लग रही है। एक हल्की सी कड़वी वार्म स्पाइसी किस्म की एक फीलिंग इसमें आ रही है, जो कि थोड़ी सी मुझे मुख्तलिफ लग रही है। ये जो मैंने पहले नोट नहीं की, वो हो सकता है वेदर की वजह से नोट ना की हो, और हो सकता है इसलिए क्योंकि मैंने उसको अप्लाई करने के बाद बाइक पे काफी देर घूमा फिरा था और फिर घर पहुंचा था, फिर चेक की थी।
तो अगर मैं उस वक्त ड्रग भी चेक की थी, लेकिन बाइक पे घूमने के बाद ज्यादा उसको मैंने एक्सपीरियंस किया था, तो शायद उस वक्त उसकी सेंट थोड़ी सी लाइट होगी, तो इसको बाद में चेक करेंगे कि कैसी रहती है। और हो सकता है ये ओवरऑल दुनिया में तो बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है, यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस के तौर पे चला रहे हैं। अरब में खवातीन भी बहुत सारी खतरनाक किस्म की परफ्यूमें लगा लेती हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल से पाकिस्तान में भी 30 से प्लस वाली वुमेन बाय कर सकती हैं और उसको लगा सकती हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। इवेंट्स से मैंने आपको बता दिया है कि अच्छे शादियों वाले इवेंट्स, इस तरह की महफिलों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, डेटिंग के लिए सूटेबल है, लेकिन ये रैंडम डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर ये इसका कोई काम नहीं। पैकेजिंग डिसेंट है, सारा कुछ ओके है। प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो है वो 5 to 6,000 के दरमियान कहीं फॉल करती है, इससे थोड़ी सी ऊपर भी हो सकती है और कभी हो सकता है फ्यूचर में थोड़ी सी नीचे भी चली जाए। टॉक टू इन द नेक्स्ट वन, आदियोस।